आतंकी बुरहान वानी हो या फिर जाकिर मूसा, इनके लिए महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, गांधी वाड्रा परिवार से लेकर कम्युनिस्टों तक सबने छाती पीटी। लेकिन जब डीडीसी चुनाव के नतीजे आए तो सब परेशान हो गए। वजह ये कि इन आतंकियों के गांव में कमल खिला। इन दोनों आतंकियों के इलाके में बीजेपी को जीत मिली है। पुलवामा जिले का त्राल इलाका कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकग्रस्त इलाका है। ये सामान्य इलाका नहीं है, ये वही त्राल है जहां बुरहान वानी और जाकिर मूसा जैसे आतंकियों के गांव हैं। इसी इलाके से आज का इकलौता जिंदा आतंकी कमांडर रियाज नाइकू भी संबंध रखता है। अनंतनाग से बीजेपी उम्मीदवार ने त्राल में एनसी, पीडीपी और यहां तक कि कांग्रेस जैसे दलों के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वोट हासिल किए हैं। बीजेपी को त्राल में 323 वोट मिले, जबकि एनसी को 234 वोट, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 220 वोट और कांग्रेस को 144 वोट मिले। हालांकि इस निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार के कुल वोट कम थे, लेकिन पार्टी त्राल में बढ़त के कारण उत्साहित दिख रही है। कश्मीर में पार्टी के वरिष्ठ नेता और त्राल बीजेपी यूनिट के मुताबिक ये शुरुआत है। ये कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि इस बार विधानसभा चुनाव में त्राल से कमल खिलेगा और इस बदलाव के पीछे वो पीएम मोदी की पीपल्स फ्रेंडली योजनाओं को जिम्मेदार ठहराते हैं। त्राल बीजेपी अध्यक्ष अल्ताफ ठाकुर कहते हैं कि लोकसभा चुनावों में पहली बार त्राल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी लीड में है। हर दल को पीछे छोड़ दिया है। आतंकग्रस्त त्राल के लिए किसी भी दल ने कुछ नहीं किया, इसलिए इस इलाके में युवा बहुत परेशान हैं। यही वजह है कि त्राल ने बदलाव चाहा है और प्रधानमंत्री के विकास रथ को चुना। बीजेपी कहती है ये हमारी उपलब्धि का एक संकेत है। सभी खतरों के बावजूद हमारा कैडर त्राल में निकला और वोट किया। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि ये चुनाव शुरुआत थी और आने वाले विधानसभा चुनावों में कश्मीर में बीजेपी 7 से 8 सीटें जीतेगी और बीजेपी का राज्य में नारा है कि अब की बार 50 के पार ये पूरा होगा। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चुनावों में बीजेपी को 74 सीटों पर जीत हासिल हुई। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे ऐतिहासिक जीत को जम्मू कश्मीर की जनता, उनकी आशा और विकास की विजय बताया। उन्होंने गुपकार गठबंधन के संदर्भ में कहा कि ये बना इसलिए था क्योंकि इन्हें मालूम था कि ये अकेले बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। आज बीजेपी को एनसी, कांग्रेस, पीडीपी से ज्यादा सीटें मिली हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में जिन निर्दलियों ने विजय हासिल की है उनमें से अधिकतर बीजेपी समर्थित हैं। घाटी में कमल खिलने पर उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी, जम्मू कश्मीर के लोगों, पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेता सभी का अभिनंदन करता हूं। पुलवामा में कुल 7.4% वोट पड़े, जबकि सोपोर में 23.8% वोटिंग हुई। वहीं बांदीपुरा में 51.7% वोटिंग हुई। प्रसाद ने कहा कि बीजेपी की ये जीत है। पीएम मोदी ने जो कश्मीर के भविष्य के लिए सोचा था, उस सोच की जीत है। उन्होंने कहा कि गुपकार गठबंधन को बुरहान वानी के गांव में भी हार का सामना करना पड़ता है, तो समझ लीजिए कि कश्मीर की हवा का रुख क्या है। रविशंकर प्रसाद ने निर्दलीय उम्मीदवारों की तारीफ की और इंजीनियर एजाज की जीत को कश्मीर की नई आवाज बताया। उन्होंने कहा कि कश्मीर की जमहूरियत नई अंगड़ाई ले रही है, लोकतंत्र आशा और उत्साह की अंगड़ाई ले रहा है। डीडीसी चुनाव में 51% वोटिंग हुई। नतीजों से पता चला कि इस बार भाजपा का वोट शेयर भी गुपकार गठबंधन से अच्छा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी का वोट शेयर 38.74% है और गुपकार गठबंधन का कुल वोट शेयर 32.96% है। भाजपा को कुल 4,87,364 वोट मिले और एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को कुल मिलाकर 4,77,000 वोट मिले, जो भाजपा के वोट से काफी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।